बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होते ही बीजेपी नेताओं के बीच बवाल मच गया है। ग्वालियर में टिकट वितरण से नाराज नेता मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक यहां जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन समर्थकों की महल के सुरक्षा गार्ड से भी भिड़ंत हुई। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने चेक प्वाइंट पर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश भी की। तो बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद से विरोध शुरू हो गया है। 5वीं लिस्ट दरअसल बीजेपी की जारी हुई और यहां पर विरोध देखिए किस तरीके से किया गया। तो कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के महल का घेराव करने की कोशिश की है। मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने दरअसल विरोध प्रदर्शन यहां पर किया और जमीन पर लेटकर किस तरीके से ये नारेबाजी करते हुए विरोध करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंधिया भी उनके बीच में पहुंचे, उनको मनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आए और फिलहाल ये मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट पर, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मुन्ना लाल गोयल जो कि दावेदारी कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद से ही उनके जो समर्थक हैं वो नाराज हो गए। समर्थक सिंधिया के महल के घेराव करने की कोशिश करते हैं और इसी बीच जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। उनके साथ उनकी भिड़ंत भी हो जाती है और इसी वजह से आपको बता दें कि यहां पर जमकर हंगामा भी हुआ। पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। जब सिंधिया को इस बारे में जानकारी मिली तो केंद्रीय मंत्री मौके पर पहुंचते हैं, सिंधिया मौके पर पहुंचते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए किस तरीके से उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद इस तरीके की कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। चाहे हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, चाहे बात करें बीजेपी की, तो दोनों ही पार्टियों में बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें जो कि साफ गवाही दे रही हैं कि विरोध के सुर उठ रहे हैं, लेकिन पार्टी कैसे इनको मनाती हुई, कैसे ये जो विरोध है उसको शांत करती हुई दिखाई देगी, वो हालांकि देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी बनी हुई है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बीच में पहुंचे हुए हैं सिंधिया। अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्या मान गए हैं कार्यकर्ता? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ये पूरी जो इस समय विरोध के सुर उठ रहे हैं, ग्वालियर पूर्व विधानसभा है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी माया सिंह को टिकट दिया गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक मुन्ना लाल का टिकट नहीं हुआ, उनका टिकट कट गया। वो उम्मीद कर रहे थे कि टिकट मिल जाएगा। उनके तमाम समर्थक आज बगावत के सुर धारण किए हुए हैं और इसीलिए जयविलास पैलेस वो पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी की है। फिलहाल सिंधिया ने समझाने की कोशिश की है और कहा है कि सबका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन समर्थक अभी तक अपने इस विरोध के सुर को कम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विनोद, हमने एक बैठक के बाद खबर भी चलाई थी और ये भी सामने आया था कि अगर लिस्ट जारी होने के बाद इस बार कोई भी विरोध करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीईसी की बैठक में दरअसल ये फैसला हुआ था। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बात को हरी झंडी दिखा चुके थे, निर्देश दे चुके थे कि कार्रवाई होगी अगर किसी ने भी विरोध किया। क्या कोई कार्रवाई अब होगी, क्योंकि विरोध तो लगातार हो रहा है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व या स्टेट लेवल पे कोई भी पार्टी अगर इस तरह की गाइडलाइंस बनाती है कि बगावत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या टिकट का कोई विरोध करता है, तो ऐसा सामान्य तौर पे चुनाव के दिनों में देखा नहीं जाता, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता की जरूरत होती है। और ज्यादातर बगावत के सुर वो लोग धारण करते हैं जो टिकट के दावेदार हैं, लेकिन भविष्य में उनकी राजनीति की संभावनाएं मुश्किल में पड़ जाती हैं। ऐसे में उन्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आजकल दल बदलने का चलन बहुत तेजी से चल रहा है। एक पार्टी कार्रवाई कर देती है तो दूसरे में लोग चले जाते हैं। ऐसे में अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, आगे होगी तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है, उनका क्या कहना है, वो सुनवाते हैं। अगर टिकट का बदलाव नहीं होता है तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी गवा के रहेगी, कम से कम 30,000 वोट से, कम से कम 30,000 वोट से। इसलिए हमें महाराज साहब ने आदेश आश्वासन दिया है और निश्चिंत किया है कि आप निश्चिंत रहो, टिकट का बदलाव होगा, निश्चित और बदलाव होगा वही क्या नहीं, बीजेपी का विरोध नहीं, भाजपा का प्रत्याशी का विरोध है, प्रत्याशी का विरोध है हमारा।
विनोद, प्रत्याशी का विरोध ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने तो साफ धमकी दे दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मिलता है ऐसा लगातार बीजेपी के नेता भी कहते रहे, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं। दावेदार 10 होंगे, 15 होंगे, टिकट किसी एक को मिलेगा तो बाकी जो लोग होंगे उनको संतुष्ट कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया है कि टिकट के बारे में बात करेंगे, बदलाव किया जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है सिंधिया इस बात को गंभीरता से देखे, चुनाव समिति के सामने रखें, जो राष्ट्रीय चुनाव समिति है, उसके बाद ही निर्णय होगा कि टिकट में बदलाव होता है कि नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, और ये भी देखना होगा कि आखिरकार ये जो विरोध के सुर हैं वो कब शांत होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आपका।